वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो है ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी ही होगी, आइजैक न्यूटन और एप्पल की। कहते हैं कि आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से उनके सर पे एप्पल गिर पड़ा। तो एप्पल के गिरने से उनके दिमाग में कुछ थॉट्स आ गए। ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये एप्पल उनके सर पे क्यों गिरा, यानी कि ज़मीन पे क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था आसमान में। तो उनके यहाँ से उनके दिमाग में एक ख़्याल आया कि देयर मस्ट बी सम फोर्स। ठीक है, एक कोई ऐसी फोर्स है जो जिसने एप्पल को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से ही उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। ठीक है, यहाँ से उन्होंने फॉर्मुलेट किया द वर्ड ग्रेविटी, और उन्होंने कहा कि ग्रेविटी जो है इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यानी कि ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑफर्ड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स विच लाई ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब कि ग्रेविटी क्या है, एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ के ऊपर वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सिंपल लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसे हम कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। वैसे तो स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशन का टॉपिक है वो बहुत पहले से मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि न्यूटन से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो अभी यूनिवर्स को स्टडी कर रहे थे। ठीक है ना, जैसे कि पहले ये कंसेप्ट दिया जाता था कि 13-14 सेंचुरी तक ये सोचा जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और सन और अदर प्लैनेट्स जो है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो फिर बाद में 1500 में एक पॉलिश साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये डिस्कवर किया, जिन्होंने कहा कि नहीं, जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है, सन जो है वो सेंटर में है। तो ये हिस्ट्री जो है ग्रेविटेशन की स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में कहा कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ से उनके दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि अगर एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो मून है, मून क्यों नहीं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या इनके बीच में कोई अलग फोर्स है या सेम फोर्स है दोनों के बीच में? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इस पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो मून है वो जब सर्कुलर पाथ में अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो हर एक पॉइंट पे जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, उन्होंने ये भी कहा कि मून जो है वो अर्थ की तरफ गिरना चाहिए, बट लेकिन वो गिरता नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली हम मून को जो है अर्थ की तरफ गिरता हुआ नहीं देखते हैं। तो चलिए अब हम इसको स्टडी करने के लिए कि भाई मून जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड। ये आपकी टेक्चुअल बुक पे भी है एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी दी हुई। सबसे पहले आपने एक थ्रेड का पीस लेना है, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो। फिर उसके एक एंड पे आप एक स्टोन को बांध लीजिए। ठीक है, और दूसरे एंड को अपने हाथ से पकड़ लीजिए और इसको व्हील कीजिए, घुमाइए आप इसको। ठीक है, फिर आपने उसको क्या करना है, मोशन, स्टोन की मोशन को नोटिस करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे रिलीज़ द थ्रेड को आप छोड़िए और अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि जो स्टोन है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में विद सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसकी कोई स्पीड, किसी स्पीड के साथ घूम रहा है, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन की जो है वो चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे हर जगह जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस वक्त क्या होगा, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है मोशन की, वो भी चेंज होगी। ठीक है, यानी कि चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्स चेंज इन एक्सेलरेशन।
अब ये फोर्स है जो ये काज कर रही है एक्सेलरेशन को, और जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो हमारा जो स्टोन है वो फ्लाई करेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सर्कुलर पाथ की स्ट्रेट लाइन में, ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से करेगा, ठीक है, जिसको हम टेंजेंट बोलेंगे सर्कुलर पाथ को, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मोशन ऑफ मून है अराउंड द अर्थ, वो किसकी वजह से है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करता है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो दैट्स वाई जो हमारा मून है वो गिरता नहीं है अर्थ के ऊपर, तो वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि भाई अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती है? तो अगर हम देखें थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो अर्थ जो है मस्ट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द एप्पल, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वहीं पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लाएंगे तो वहाँ पे क्या किया गया है? फॉर अ गिवन फोर्स, जैसे एक्सेलरेशन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम सेकंड लॉ की बात करेंगे तो सेकंड लॉ के मुताबिक है एक्सेलरेशन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू मास ऑफ द बॉडी। यानी कि जब जो मास है एप्पल का, यानी कि हमारा एप्पल की अगर हम बात करें और अर्थ की बात करें, तो यहाँ पे एप्पल का जो मास है वो क्या है? बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अर्थ। तो अर्थ जो है हम कह सकते हैं कि वो अट्रैक्ट होती है एप्पल की तरफ, ठीक है, लेकिन उसका मास इतना ज़्यादा है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती है वो फोर्स, वो अट्रैक्शन, ठीक है। तो एप्पल का जो है मास इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है मास, कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए हम ला सकते हैं कि अर्थ जो है वो मून की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द मून, मास ऑफ द मून, ठीक है। मून जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू अर्थ, दैट्स वाई जो है वो अर्थ जो है मून की तरफ हमें अट्रैक्ट होती हुई नहीं दिखती है, ठीक है। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो जितने प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन, तो वो भी जो है मतलब देयर इज़ सम फोर्स है बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स। तो इन्हीं सब एक्सप्लेनेशन को न्यूटन ने दिया था और उन्होंने ये कंक्लूड किया था, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो अर्थ है, ना कि अर्थ ही एप्पल और मून को अट्रैक्ट कर रही है, बट यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और एक फोर्स के साथ, ठीक है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करेंगे। तो